मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ, बहुत बड़ी, बाबा कहते घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। कौन सी घड़ी? कौन सी घड़ी? समय की घड़ी कौन सी है? सृष्टि चक्र। बाबा कहते हैं जो दूर से ही चमकता रहे। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? सर्विस की वृद्धि के लिए बाबा कहते हैं कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। जो महारथी हैं, होशियार हैं, उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहें तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। ये हमसे समझदार हैं, इसको बुलाएंगे तो कहीं हमारी वैल्यू कम हो जाए। अभिमान नहीं आना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। जो हमसे होशियार हैं, उच्च हैं, समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, तो बाबा कहते हैं उनका बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। गीत है, यह वक्त जा रहा है, आगे किसके लिए रुका है और किसके लिए रुकेगा। वक्त है, किसी के लिए भी रुकने वाला नहीं है। ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। सृष्टि चक्र रूपी घड़ी, यह है बेहद की घड़ी। इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है। उनका भी एक बड़ा कांटा और एक छोटा कांटा है। जो घड़ी बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, एक बड़ी सुई एक छोटी। तो बाबा भी कहते हैं सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो फिर दिन शुरू होना है। यह बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए।
इसमें कांटे जो बनाई वो कैसे होने चाहिए? आज बाबा क्या कह रहे हैं? रेडियम के बना देने चाहिए। रेडियम क्या करता है? अंधेरे में भी दूर से चमकता है, जो दूर से चमकता रहे, सबका ध्यान जाए। घड़ी तो अपने आप ही समझाती है। रेडियम क्या करेगा? चमक के कारण ध्यान आकर्षित करेगा। बाकी तो बाबा कहते हैं दूर से ही उनका ध्यान जाएगा। कोई भी नया आए तो घड़ी देखकर आए। बुद्धि भी कहती है कि बरोबर कांटा अंत में आकर पहुंचा है। समय का चक्र कलयुग के अंत में आकर अब हम सब पहुंच गए। थोड़ी बुद्धि भी तो कहती है ना। कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए। अब दुनिया से पूछो, क्या ऐसे ही दुनिया आगे चलती रहे या खत्म होनी चाहिए? तो क्या जवाब देंगे? चलती रहे। जिनके माँ बाप बैठे हो, बच्चे मर गए हो, चाहे बीमारी से मरे हो या बॉम्ब से मरे हो, उनसे जाके पूछो ऐसे चलती रहे तो ठीक रहेगा या खत्म हो जाए? है ना? या कोई बीमारी में लटक रहा हो, अपने जीवन का सुख ना भोग रहा हो, उनसे जाके पूछो तो क्या जवाब देंगे? तो हर घर की यही कहानी है ना। कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से, कोई किसी और तकलीफ से। तो बाबा कहते हैं पूछो ये दुनिया ऐसी ही चलती रहनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए, फिर नई दुनिया आनी चाहिए? तो बाबा कहते हैं कोई भी समझ सकता है कि अब विनाश जरूर होना चाहिए। हालात ऐसे हो जाएंगे जो हर एक के दिल से क्या निकलेगा कि बस अब यह दुनिया समाप्त हो जाए, अब ये रहने के काबिल नहीं है। जब सुख नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का, ना प्रकृति का सुख मिलेगा, ना आपको और किसी प्रकार का मिलेगा, तो हर एक के मुख से क्या आवाज निकलेगा कि इससे अच्छा तो ये दुनिया खत्म ही हो जाए तो ठीक है। फिर है सतयुग की आदि। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं, तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापस जाती होंगी। चित्रों पर समझाना है बहुत सहज। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर में ले जाए। फिर इन पर समझाना है यह कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है। अनेक धर्म भी है, विनाश भी सामने खड़ा है, नेचुरल क्लेमिटीज भी होनी है। अब इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी सतयुग की बादशाही कैसे मिली? जो तो उनके सामने हो रहा है वो तो वो देख ही रहे हैं, लेकिन अब घड़ी को आगे देखें तो क्या दिखाया सृष्टि चक्र में? सतयुग में लक्ष्मी नारायण। अब लक्ष्मी नारायण को ये दुनिया कैसे प्राप्त हुई, ये पद कैसे मिला? तो जरूर बाप द्वारा ही मिला होगा। पतित पावन आते ही हैं पतित दुनिया में संगम पर। पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं है। यह बोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बात है कि कलयुग में क्या ऐसे कर्म किए जो सीधा ही सतयुग में पहुंच गए। सतयुग में पाप कर्म किए तो नीचे गिरे, ये तो सबको समझ आ जाएगा कि तुम गलतियां करते रहे, नीचे गिरते रहे। लेकिन कलयुग में रहकर ऐसा क्या किया जो हम सतयुग में पहुंच गए? तो बाबा कहते हैं ये बहुत फर्स्ट क्लास बात है समझाने के लिए। इस पर समझाना किसी को भी बड़ा सहज है। जिनके पास पैसे बहुत हैं वह तो आर्टिस्ट को झट ऑर्डर दे और चीज तैयार हो जाए। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता, यहां तो मुश्किल कोई काम करते हैं, पैसे से भी कम करते हैं काम आज तो। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो वह शोभता भी है ना। बाबा की आज प्लानिंग क्या चल रही है? सर्विस के प्रति।
कि चीज भी हो तो ऐसी हो जो सबका ध्यान जाए। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं इतने बड़े साइज का बनाओ, जैसे कोई चीज आप रास्ते में चाहते हो बहुत बड़े साइज का होता है तो ना चाहते भी ध्यान जाता है ना, पढ़ते हैं इस पे क्या लिखा है। छोटा सा बना होगा तो इग्नोर कर देंगे, पढ़ेंगे नहीं। छोटे छोटे तो कितने बोर्ड होते हैं, या उस पर कोई विशेष प्रकार का अट्रैक्शन होता है तो अपने आप ध्यान जाता है। ऐसे बाबा सृष्टि चक्र रूपी घड़ी की बात कर रहे हैं कि ऐसा सुंदर चित्र हो जिसपे रेडियम हो और सबका ध्यान जाए कि समय कहाँ जा रहा है, कौन सी दुनिया आने वाली है, तो तुमको समझाना सहज हो जाएगा। आजकल आर्ट का मान बहुत है। डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं, समझते हैं पहले ऐसे डांस होते थे, परंतु ऐसे कोई है नहीं। तो यह बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए। कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। बाबा ने सुइयों के लिए कहा रेडियम का बना दो, और उसमें कलर भी, क्योंकि 4 युगों के 4 कलर तो बनाने पड़ेंगे ना, लेकिन कलर भी बहुत सुंदर फर्स्ट क्लास हो, चमकता रहे। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। मनुष्य पतित है ना तब तो गाते हैं। पावन दुनिया भी स्वर्ग है। मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम है, फिर सुंदर बनता है, इसलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे, अभी बुद्धि में है बरोबर, काम चिता पर बैठने से काला हो जाता है, अर्थात आत्मा पतित हो जाती है। यह भी स्पष्ट करके लिखना है। पतित होने का कारण क्या हुआ, क्यों आत्मा पतित बनी, ये सब बाबा सृष्टि चक्र का जिनको चित्र नहीं आता है ना, ध्यान से मुरली कथा की तरह सुनेंगे तो नहीं, लेकिन ध्यान से अटेंशन से सुनेंगे तो अपने आप आपको सृष्टि चक्र का चित्र समझाना आ जाएगा। एक एक बात बाबा क्लियर कर रहा है। क्या समझा? बाबा कहते हैं क्या लिखा हो, क्या समझा उस पर, कि आत्मा जब काम चिता पर बैठती है तो काली हो जाती है, अर्थात पतित हो जाती है। तो ये स्पष्ट करके लिखना है कि कहां से आत्मा पतित बनी, कहां तक आत्मा पावन थी। वर्षा देते हैं परम पिता परमात्मा और श्राप देते हैं रावण। मनुष्यों की बुद्धि फिर चली जाती है रघुपति राघव राजा राम के तरफ, परंतु राम तो है नहीं, वो तो त्रेता में ही आएगा ना। जिस राम को तुम याद कर रहे हो अभी तो वो है नहीं जो तुम्हें पावन बनाए। तो बाबा कहते वो तो त्रेता का राम है, तो त्रेता में ही आएगा। तो बाबा कहते यह है परम पिता परमात्मा। यह सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए। एडिशन करो कि क्या क्या इस चित्र में और हो जो लोगों को बहुत सहज हो जाए समझना। बाबा कहते बुद्धि चलाकर फिर चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते हैं। तुम जानते हो बात तो एक ही है, बाकी हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेंगे। दोनों में कितना अंतर है? एक है कि हम सब परमात्मा हैं और एक है कि हम सब परमात्मा के साथ जाकर रहेंगे। तो हम परमात्मा कैसे हुए? बच्चे अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहते हैं, लेकिन बच्चे ही माँ बाप बन जाए, है ना? दोनों में कितना अंतर है? मैं ही परमात्मा बन जाऊं? नहीं, लेकिन हम सब आत्माएं एक समय ऐसा था जब सब परमात्मा के पास रहती थी, और फिर वो समय आएगा
घड़ी का 12 बजेगा, सृष्टि का चक्र एक कंप्लीट होगा और सब आत्माएं अपने बाप के पास, अपने घर परम धाम में चली जाएंगी। तो बाबा कहते हैं उस समय बाप भी ब्राह्मण का मालिक और हम भी ब्राह्मण के मालिक हैं, क्योंकि सृष्टि पे तो अब आप हो नहीं, कहाँ चले गए? परम धाम में। तो बाबा कहते उस समय आप भी परम धाम के मालिक हो और मैं तो हूं ही परम धाम में। फिर बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं। परम धाम से बाबा आपको धरती पर भेजेगा, तब तुम धरती के मालिक बनोगे ना। और भले कोई कितना भी बड़ा राजा हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। कोई अमेरिका का मालिक होगा, कोई लंदन का होगा, कोई और स्थान का मालिक होगा, लेकिन कोई राजा ऐसे नहीं कह सकता कि मैं पूरे विश्व का मालिक हूं। कह सकता है, लेकिन तुम बच्चे ऐसे थोड़ी बोलोगे सत्युग में मैं दिल्ली का मालिक हूं या मैं फलाने स्थान का मालिक हूं। क्या कहेंगे? पूरे विश्व का मालिक हूं। बाप तो विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो ऐसे मात पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। अब अपने अपने कुर्बानी सब चेक करो। एक है नियम प्रमाण बाबा से हम प्यार कर रहे हैं, और एक है कुर्बानी के आधार पर हम बाबा से प्यार कर रहे हैं। तो अगर आपने सचमुच कुछ कुर्बानी की है तो आपका दिल जानता होगा कि आपने बाबा के लिए कुर्बानी से प्यार कितना किया। एक है नियम प्रमाण की, ठीक है नियम लिया है, इतना तो समझ आ गया है कि दुनिया से ये स्थान अच्छा है, वहां सच्चाई नहीं, यहाँ सच्चाई है। सब कुछ जानते हुए समझते हुए कुर्बानी कितनी की है। एक है कि जिनको पता ही कुछ नहीं है उनके लिए तो ठीक है, आते हैं बेचारे प्रोग्राम में, बहुत अच्छा है, शांति मिलती है, ये सब कहते हैं, उनके लिए तो ये सब बातें ठीक है। लेकिन हम ज्ञानी बाबा के बच्चे कुर्बानी क्या की है? तो बाबा कहते हैं ऐसे माता पिता पर जो तुमको विश्व का मालिक बनाता है, उस पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। उनकी श्रीमत मशहूर है, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। अगर श्रीमत तोड़ने की आदत पड़ गई ना, तो श्रीमत पे संपूर्ण रीति हम चल नहीं सकते। लेकिन श्रीमत मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, मैं उस पे चल सकता हूं या नहीं चल सकता हूं, लेकिन मुझे श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। बस कैसा भी श्रीमत हो मुझे उस पे चलते चलना है। तो ऐसे बच्चे ही अंत में श्रीमत का पूरा पालन करेंगे, क्योंकि बाबा की आज्ञा तो एक जैसी नहीं रहेगी ना। जब सन 1937 में यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा ने बच्चों को कैसे प्यार से चला तो अब भी बाबा प्यार से रहे हैं, लेकिन जैसे स्नेह से आप छोटे बच्चे को चलाते हो, क्या बड़े तक वैसे ही चलाते हो? बच्चों को जन्म तो दिया है ना, सब बच्चों वाले बैठे, बच्चों के भी आगे बच्चों को देख रहे हो, पोते पोतियों, अपने लाड लड़ा के बच्चों को जैसे पालना दी, तो वही अगर अभी भी लाड करे तो करेंगे क्या? अब कैसे चलाओगे उसको? कैसे चलाओगे? शिक्षाओं से चलाओगे ना। तो वो बाबा समझा रहे हैं कि बाबा की श्रीमत को बस मुझे पालन करना है। ऐसे नहीं कि पहले तो ऐसा कुछ नहीं कहते थे, है ना, लेकिन अब ऐसा बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बस बुद्धि में ये हो कि मुझे कुछ भी आज्ञा मिले उसका उल्लंघन नहीं करना है, पूरा पालन करना है। अभी अगर श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए। कितना माथा मारना पड़ता है। जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। तुमसे चला जाता है चलो, नहीं चला जाता है वो तुम्हारे कर्म है, लेकिन यज्ञ है जब तक पुरुषार्थ तो तुमको करना पड़ेगा। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ।
वह भी रुद्र यज्ञ करते हैं शांति के लिए, उससे तो शांति हो ना सके। बाप का तो एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती है। वह कितने यज्ञ रचते हैं, फायदा कोई नहीं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, कि पवित्रता बिगर कोई स्वर्ग में जा ना सके। हम तो इजी वे से कहते हैं नहीं पवित्रता धारण होती है तो रहने दो, लेकिन बाबा ने क्या कहा, पवित्रता नहीं होगी। एक टीचर क्या कहेगा, कोई नालायक स्टूडेंट क्लास में बैठा हो तो क्या करोगे शायद, स्कूल छोड़ के चला जाए, जितना तेरे से होता है उतना कर ले, जितना होता है उतना। लेकिन वास्तविक में ऐसा फर्स्ट तो नहीं डाल देंगे ना कि टीचर आपने तो कहा था कि जितना होता उतना कर ले तो मैं तुझे फर्स्ट दे देती हूँ, दे देंगे क्या? नहीं, जितना होता उतना कर ले का मतलब है कि थोड़े बहुत नंबर ले आए तो अगली क्लास में चला जाएगा बस। कोई ऑफिसर बन जाए ऐसा कोई टीचर गारंटी लिख कर देगी? तो बाबा भी क्या कहते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं है कि अगर आप पवित्रता को धारण नहीं कर और यहाँ आते रहे तो बाबा कोई आपको राजा की सीट पर बिठा देगा। जितना कर लेगा उतना का मतलब क्या है कि जब तेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है तो तू जो धारणा कर ना कर, थोड़ा बहुत बाबा की आज्ञा मान रहा है तो सतयुग में चला जाएगा, छोटा मोटा पद पा लेगा। तब तो जाएंगे ना क्लास, कलयुग से परम धाम में लटकेंगे नहीं, परम धाम से सतयुग में एंट्री हो जाएगी, लेकिन उच्च पद की प्राप्ति करनी है तो पूरे नंबर लेने होंगे। तो बाबा कहते हैं पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया, 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी रोगी, यह सब लिखना पड़े और फिर स्वर्ग में लिखो, क्या लिखना है, श्रेष्ठाचारी, 100% पवित्रता, सुख शांति निरोगी। दोनों दुनिया का अंतर बताओ, तभी तो दिल करेगा ना कि कौन सी दुनिया में रहना है, कौन सी दुनिया में जाना है, कौन से में नहीं जाना है। सतयुग कैसा होगा, श्रेष्ठाचारी होगा, पवित्रता सुख शांति होगी, 100% निरोगी शरीर होगा। और कलयुग कैसा होगा? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें कहां रहना है। यह है रावण का श्राप, यह है शिव बाबा का वर्षा, पूरी लिखत होनी चाहिए। भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना है। लिखत ऐसी हो जो देखने से ही समझ जाए। समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा। इस धंधे में ही रहने से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। वह सर्विस 8 घंटा करते हैं तो यह भी 8 घंटा करनी चाहिए। कितने घंटे? सेंटर पर बच्चियां जो हैं उनमें भी नंबरवार। कोई को तो सर्विस का बहुत शौक है, बस जहां तहां भागते रहते हैं। कोई तो एक जगह पर आराम से बैठते हैं। फिर उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। सुना, केवल ये नहीं कि जितनी सेवा मिल गई उतना कर लिया। बाबा क्या चाहते हैं? ऑलराउंडर, सब प्रकार की सेवा। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं तो सर्विस फिर ढीली हो जाती है। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है। हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। यह नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे। हम यहाँ मान शान कमाने थोड़ी आए हैं। हमारा लक्ष्य क्या हो? सबका लक्ष्य क्या हो कि सेवा हो जाए, बाबा को सब समझ लें। बाबा कहते हैं अपना अहंकार रहता है, ऐसे भी बुद्धू हैं यहाँ पे, खुद समझा नहीं सकते हैं। अच्छे से पता है कि आपसे अच्छा वो समझा सकता है, लेकिन अपने बुद्धि के अभिमान के कारण उनको समझाने नहीं देंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे बुद्धू भी हैं। बाप कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है।
बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं। बाबा हर एक की रग को समझते हैं। यह बाबा भी अनुभवी है। सुना, सब बाबा को पता है कौन कैसा है। बाबा अनुभवी है। तो यह गोले की समझानी बहुत अच्छी है। कौन से गोले की बात कर रहा बाबा? सृष्टि चक्र की। यह समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी। अभी तो चींटी मार्ग की सर्विस है। चींटी मार्ग माना बहुत धीमी गति से कर रहे हैं सेवा। अपने ही देह अभिमान में रहते हैं, इसलिए बुद्धि चलती नहीं। अभी यह है विहंग मार्ग की सर्विस। सर्विस एबल बच्चों का माथा चलता रहेगा कि क्या क्या बनाना चाहिए। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापन होता है। बाप भी सबको वापस ले जाएंगे। वहां है सुख, यहाँ है दुख। सब पतित है। पतित मनुष्य कोई को भी मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। यह सब है भक्ति मार्ग की कारोबार सिखलाने वाले गुरु। सब है भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का गुरु कोई है नहीं। यहां तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है ना, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। ऐसी दुनिया को स्वर्ग बना देना जहां एक भी व्यक्ति में कोई गुण बचे ही ना हो, सारे अवगुण वाले हों, और उनको सर्वगुण संपन्न बना देना, ये क्या है? ये जादूगरी ही तो हुई ना। श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को श्याम से सुंदर बनाने वाला वह बाप है। समझाने का बड़ा नशा चाहिए, बाहर में जाना चाहिए। गरीब ही अच्छा उठाते हैं, साहूकारों से उम्मीद कम रहती है। 100 गरीब तो 1-2 साहूकार, 5-7 साधारण भी निकलेंगे। ऐसे ही काम चलता है। आप सोचे नहीं सारे अमीर ही आ जाए, नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे ही यज्ञ चलता आया है। धन की इतनी दरकार ही नहीं रहती। धन चाहिए किस लिए? किस लिए पैसा चाहिए? बाबा कहते हैं धन की इतनी दरकार नहीं रहती। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया है। दोनों समझते हैं विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे। तब शिकारी कौन बनेंगे? कहानी है ना, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर को मिल गया। देश में देश आपस में लड़ेंगे तो आखिर राज्य कौन करेगा? आपस में राज्य के लिए लड़ रहे हैं ना। जब कोई बचेगा ही नहीं, तुम उस पे आक्रमण कर रहे हो, वो तुम पे आक्रमण कर रहा है। जब दोनों ही खत्म हो गए तो राजा कौन? तो मक्खन किसको मिलेगा? राज्य कौन करेगा? श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। यह है स्वर्ग रूपी मक्खन। यह बातें मुश्किल कोई समझ सकते हैं। यहाँ 10 बाबा कहते हैं यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते। ज्ञान भी बुद्धि में स्पष्ट हो जाए, ये भी बड़े भाग्य की बात है। अभी आप जो यहाँ बैठे हो ना, आपकी बुद्धि में इतना स्पष्टीकरण वाला ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसकी निशानी है। बाबा एक बात पूछे और तुरंत हमारी बुद्धि क्लिक करे, उसको कहते ज्ञान अंदर स्पष्ट हो जाना। समझाते कितना हो, पुरुषार्थ कितना करते हो, सब बात की बातें हैं। केवल अभी हम कथा के मुआफिक ज्ञान सुनते हैं। जैसे बाबा ने घड़ी बोला तो सोचने लगे पता नहीं कौन सी घड़ी की बात बाबा कर रहे हैं। तुरंत बुद्धि में आना चाहिए कि हमारे यज्ञ में एक ही घड़ी है। तो जवाब निकला मुंह से? नहीं निकला। ये चेकिंग करते चलो, कोई आपको ये रियलाइज नहीं कराएगा। कराएगा कोई रियलाइज? अपने आप बाबा को इशारा दे और आपकी बुद्धि अगर ज्ञान से स्पष्ट होगी ना,
तुरंत क्लियर आपकी बुद्धि में जवाब आ जाएगा। फिर भी इन्होंने ठीक जवाब दिया, सृष्टि चक्र रूपी घड़ी। बाकी मैंने देखा एक के भी दिमाग में था ही नहीं, तो जवाब क्या देंगे, क्योंकि ज्ञान स्पष्ट नहीं है। कथा की तरह आ गए, मुरली सुन ली, आधे पौने घंटे की मुरली है, पूरी हो जाएगी, अपना बैग बिस्तरा उठाएंगे और घर चले जाएंगे। ज्ञान स्पष्ट नहीं है, और यही कारण है, ज्ञान स्पष्ट ना होने के कारण कभी हम पढ़ाई पढ़ते हैं और कभी हम पढ़ाई नहीं। कथाओं में तो ऐसा ही होता है ना, जब दिल करे सत्संग में चले जाओ, जब दिल ना करे तो सत्संग में ना जाओ। अंदर से ज्ञान, एक बात बाबा बोले और क्लियर बुद्धि होगी, तुरंत जवाब अपने अंदर से निकलेगा। बाबा कहते हैं पहले पहले भट्ठी बनी, उसमें कितने आए और कितने चले गए, कोई जम भी गए हैं। जम गए माना आज तक बाबा के बच्चे हैं, बाकी तो आने जाने का खेल यज्ञ की शुरुआत से चलता आया है। क्योंकि जितना जिसके कर्मों में पुण्य का अकाउंट होगा उतनी देरी वो टिकेगा ना, बिना पुण्य के थोड़ी कोई यहाँ रह सकता है। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कितने आए और कितने चले गए। जो मम्मा बाबा को मम्मा बाबा कहते थे, ब्लड से लिख कर देते थे, वो भी आज नहीं है। तो बाबा कहते ये तो यज्ञ में चलता रहेगा। और कई ऐसे हैं जो आज तक कायम है, जम गए हैं। ड्रामा में कल पहले भी ऐसे हुआ था। बच्चे तुम क्यों सोचते हो, ड्रामा में इतने दिन तक ही उसका ज्ञान का पाठ था, तो उतने दिन ही तक चलेगा ना। अब भी ऐसे हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को समझाना सहज होगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूरी है। झाड़ से पता पड़ता है भक्ति कलट कब से शुरू होता है। ब्रह्मा की रात 2 युग, फिर ब्रह्मा का दिन 2 युग। मनुष्य तो समझते नहीं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में है। परंतु प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा। कितने गुह्य राज हैं जो शास्त्रों में तो हो नहीं सकते, कि ये ब्रह्मा कहाँ का है, दुनिया वाला ब्रह्मा या ये प्रजापिता ब्रह्मा, ये सब समझने की गुप्त बातें हैं। मनुष्यों ने सब उल्टे चित्र देखे हैं, उल्टा ज्ञान सुना है। ब्रह्मा को भी बहुत भुजाएं दी हैं। यह जो भी शास्त्र आदि हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह कब से शुरू होती है दुनिया नहीं जानती। मनुष्य भक्ति कितनी करते हैं, समझते हैं भक्ति बिगड़ भगवान मिल नहीं सकता। लेकिन जब पूरी दुर्गति हो तब तो भगवान मिलेगा सदगति के लिए। भगवान क्या बीच में आ सकता है, बुद्धि चलाओ। भगवान कब आएगा, जब पूरी दुर्गति हो जाए। आदि सदगति है तो थोड़ी भगवान बीच में आ जाएगा। जब कोई काम के नहीं रहे, किसी से हमारा कल्याण नहीं हो सकता, तब सदगति दाता को इस धरती पर आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं जब पूरी दुर्गति हो जाए, तो अभी सबकी क्या हो गई है, पूरी पूरी दुर्गति है। यह हिसाब किताब तुम जानते हो। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। बाप कहते हैं यह वेद उपनिषद यज्ञ तप आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। यह सब खत्म होने हैं, सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूं, ना कि युगे युगे। बाबा ने कितनी साधारणता से बच्चों को समझा दिया। क्या शास्त्रों में लिखा है कि मैं युगे युगे आता हूं, बस गलती क्या की, संगम हटा दिया, केवल रह क्या गया, युगे युगे। अब वो बेचारे क्या समझेंगे युगे युगे, वो कहेंगे हर युग में आया भगवान। लेकिन हर युग में नहीं आया, लेकिन कौन से युग में आया, संगम युग में आया। दिखाते हैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, यह भगवान के अवतार हैं। फिर पत्थर भीतर में भगवान कैसे हो सकता है। तो मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं। बाप ने आकर कितना समझदार बनाया है। महिमा भी करनी पड़े। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की यह महिमा हो नहीं सकती।
श्री कृष्ण के भगत फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं कि सर्वव्यापी है, जिधर देखो तू ही तू। कितना चटक पड़ते हैं। उनसे निकाल कर फिर बाप का परिचय देते हैं कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, सब फादर थोड़े ही हो सकते हैं। फिर याद किसको किया जाए? गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। बच्चों की बुद्धि तो अभी हद में फंसी है। ये भी बाबा ने एक रीजन बताया। ज्ञान आपके अंदर से ताकत वाला तभी निकलेगा कब? जब आपकी बुद्धि कहां फंसी हो? बेहद में। अगर बेहद में नहीं फंसी हुई, हद में फंसी हो और फिर भी ज्ञान समझाना पड़ जाए, तो हद के लोग कैसे ज्ञान समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? बोलो, जैसे आप लोग समझाते हो। हद की बातों को ही ज्यादा रखेंगे ना, लेकिन जिसकी बुद्धि में बेहद ही फंसा होगा तो वो क्या करेगा? ज्ञान भी उतने ही पावर ढंग से सुनाएगा। तो बाबा कहते हैं एक ही जगह बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वह बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलते रहते हैं। उनका दिमाग क्या करता है? चलता रहता है कि नहीं, ये कारोबार तो सेट हो गया, अभी आगे चलो, अभी आगे चलो। फिर देखो एक ही व्यक्ति के कितने कारोबार हो जाते हैं। तो बुद्धि चलाता है तभी चलता है ना। सही के देखो, छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था, बुढ़ापे तक उसी दुकान पे बैठा है, वही 4 माल लेकर बैठा, बच्चों को पाल लिया, बड़ा कर लिया, उसी से अपना आज तक भी उसी कंडीशन में बैठा है। तो बाबा कहते हैं सब बुद्धि का खेल है। बाबा कहते हैं बिजनेसमैन जो होंगे वो ब्रांचेस खोलते हैं। अब जो जितने सेंटर खोले, मैनेजर अच्छा है, सेवा करो। फिर सेंटर पर भी मना। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। ये भी दुकान है, सब दुकान वाले बैठे हो, खोल के बैठो दुकान। कौन सी दुकान? अविनाशी ज्ञान रत्नों की। किसकी? ज्ञान सागर की। पॉइंट तो बहुत है जो धारण कर समझानी है। सभा में चित्र रखे हो तो सब देखें। घड़ी का चित्र माना सृष्टि चक्र का, ये बहुत अच्छा है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। घड़ी पर समझाना बहुत सहज है। कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते हैं। ज्ञान में चलते हुए बहुत पुराने हो गए, लेकिन अभी तक लायक नहीं बने हैं। अपने को मियाँ मिठू समझ बैठते हैं, फालतू ही खुश होते हैं कि अब इतने पुराने हैं। पुराने और नए से बाबा ने क्या लेना है? बाबा तो ये देखेगा कि इंटेलिजेंट कितने बने हो, होशियार कितने बने हो। बाबा कहते हैं फालतू ही खुश होते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेगा कि यह दानी है? दान भी अशरफियों का करना चाहिए या पाई पैसे का? तो बाबा कहते किसका दान? यह चित्र अंधों के आगे आईना है। आईने में अपना मुख देखेंगे। क्या मुख देखेंगे? कि पहले हम बंदर शक्ल के थे, अभी हम मंदिर की शक्ल बन रही है। मंदिर में रहने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया जो शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनकी बुद्धि में कभी धारणा हो नहीं सकती। बाप कहते हैं प्रतिदिन तुमको गुह्य बनाता हूं, गुह्य बातें बताता हूं, तो जरूर फिर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। कोई कोई प्रश्न उठाते हैं, 8 बादशाही कैसे चलेगी? इस हिसाब से इतनी बादशाही होनी चाहिए। अगर 8 गद्दी है, 8 राजा है, तो इतनी बादशाही चाहिए। बाबा कहते हैं तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो? पहले उस युग के काबिल तो बन जाओ। कितनी गद्दी होगी, कितने राजा होंगे, कौन बनेगा, कौन उतरेगा, ये तो बाबा कहते बाद की बातें हैं। पहले इन बातों में क्यों पढ़ते हो? पहले बाप और वर्षे को याद तो करो। कोई आपसे बोले लंदन में क्या रूल्स है, क्या कानून है, तेरे पास पासपोर्ट है? नहीं है।
तो पहले जाने के काबिल तो बन, बाकी बातें बाद में पूछना, या पहले समझाने बैठ जाओगे? पहले शक्ल अकल तो बना ले वहां जाने की, या पहले बताने बैठ जाएंगे? कुछ होगा तो आप उस पर अपना माथा खपाएंगे ना। उसके पास है कुछ नहीं, ना वो जा सकता है, तो उसको क्या सिखाओगे? पहले वहां जाने के लिए पहले ऐसा बन तो जा। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं पहले बाप और वर्षे को याद तो करो, फिर सत्युग में क्या होगा, कितनी गद्दी कितनी बादशाही, वो बाद में बाबा बताएंगे। पहले तुम क्या करो? पुरुषार्थ करो, पहले पढ़ाई तो करो। वहां की जो रस्म रिवाज होगी वो वहां चलेगी। बच्चे जिस रीति से पैदा होते होंगे उस रीति से हो जाएंगे। तुम इसमें क्या चाहते हो? पहले उस दुनिया में चलने के लायक हो बच्चों। विकार की बात मुख पर क्यों लाते हो? यह चित्र किसको सौगात में देना बहुत अच्छा है। यह गॉड फादरली गिफ्ट है। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कौन नहीं ले जाएंगे? क्रिश्चियन लोग और किसका लिटरेचर आदि नहीं लेते, उनको अपने धर्म का नशा रहता है। बाप तो कहते हैं देवता धर्म सबसे ऊंचा है। वह समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु यह तो ज्ञान की बातें हैं। यह ज्ञान उठाते हैं फिर बाप से वर्षा पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल वाचान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए सार है। विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है। अहंकार में नहीं आना है। अशरफियों का दान करना है। ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। आठ घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। वरदान है। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। क्या करो? बाबा से जो प्राप्तियां हो रही हैं, इन प्राप्तियों की अनुभूति, क्योंकि जो अनुभवी होगा ना उसको माया उठा के नहीं ले जाएगी। जो केवल एक दूसरे को देखकर बाबा का बनते हैं, जिनके पास अनुभवों की खान नहीं है, वो कभी भी भाग जाएंगे। लेकिन अनुभव हो जाए तो
अनुभव को तो कोई तोड़ सकता है क्या? इसलिए बाबा ने कहा बाबा से सभी प्राप्तियों की अनुभव करो, अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे, बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जिसका साथी सर्वशक्तिमान बाप है, उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी किसी भी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। जैसे कोई बच्चा युद्ध के मैदान में हो और उसकी विजय हो जाए, जीत जाए, तो हम सब क्या करते हैं? बधाई देते हैं ना। तो आप सब कहाँ हो? युद्ध के मैदान में। माया से हार खा गए तो आपको बधाई थोड़ी कोई देगा, कहेंगे बाबा का बच्चा था बेचारा हार गया। लेकिन माया बहुत आई, पेपर आया और उस पर आपने विजय प्राप्त की, तो सबसे पहले बाबा की बधाई आपको मिलेगी। तो बाबा कहते फिर बाबा द्वारा हर कदम पर बधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। अपने कारण मत सुनाओ, लेकिन कारण कुछ भी है, टीचर कभी कारण नहीं सुनता है। सुनता है टीचर कारण? मेहमान आ गए थे कि घर में डेथ हो गई थी, कि बुखार आ गया था, कि तुमको डेंगू हो गया था, इसलिए इस साल तो मैं तुमको पास करता हूँ। ऐसे होता है आपके स्कूल में? कोई है रूल? आप सबके साथ हुआ था? सब स्कूल में गए थे, दुख सुख तो सब आज मेले में घूमने गया हुआ था, आज मेरे घर में सारा मेला लग गया था। ये कारण सुनता है टीचर? उसको आपकी इन फालतू की बातों से कोई मतलब नहीं है। उसको बस इससे मतलब है कि पेपर में तू क्या लिख कर आया, चाहे तू सारा साल घूमता रहे। टीचर को इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे सारा साल बाहर घूमता रहे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तूने एग्जाम में क्या दिया? तू सारा साल घूम के भी सारा पेपर अच्छा कर लेता है, तो टीचर को क्या दिक्कत है दिक्कत? तो ऐसे बाबा भी कहते हैं कारण बाबा को मत सुनाओ कि ये कारण है, परिवार में ये प्रॉब्लम है, शरीर में ये प्रॉब्लम है, ठंडी आ गई थी, गर्मी आ गई थी, घर दूर था, कोई भी कारण, तुम्हें विजय प्राप्त करना है वो सोचो। अगर वो उसमें पास हो गए तो बाबा की बधाई तुमको हर कदम पे मिलती रहेगी और तब तुम खुश नसीब आत्मा हो। हार खाने वाले को खुश नसीब थोड़ी कहते हैं। जो जीतता है तो बाबा कहते हैं तो स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं वह पा लिया, बाप को पाया, सब कुछ पाया, ऐसी खुशनसीब आत्मा हो। स्लोगन है स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो कौन सा चिंतन खत्म हो जाएगा? बाबा कहते व्यर्थ खत्म हो जाएगा। आज का अव्यक्त इशारा है, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की ऐसी पर्सनैलिटी धारण करो जो आपकी एनर्जी, समय, संकल्प सब सफल होता रहे। इतनी बाबा से हम ताकत लें जो हमारा समय, संकल्प सब सफल होता रहे, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखना है। हम बहुत बिजी हैं। किसमें बिजी हैं? छोटी छोटी बातों में बिजी तो सारा संसार ही है, लेकिन बाबा कहते इनमें बिजी नहीं रखना। अपवित्रता की बातों को सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। जैसे जिन चीजों से आपका कनेक्शन नहीं है उन्हें देखते हुए नहीं देखते हो। रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की बात नहीं है तो देखते हुए भी नहीं देखते हो। इतना तो अनुभव है ना। रास्ते में जा रहे, बहुत दुकानें हैं, आपने मिठाई तो खरीदनी नहीं है, मिठाइयों की 50 दुकानें थी, तो क्या करेंगे? वो रास्ता वही है लेकिन ध्यान जाएगा, देख तो ले पहले मिठाई कौन कौन सी है,
क्या कहे, हमने क्या करना है देख के? कपड़े की दुकान है, सब्जी लेने गए हो, रास्ते में आ गई, देखोगे? कहोगे जो मेरे मतलब की चीज है वही देखेंगे ना, ऐसे देखते रहेंगे तो सारा टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो बाबा भी क्या समझाना चाहते हैं कि जो आपकी मतलब की बात नहीं है तो नहीं देखते हो ना, साइड सीन समझकर पार कर लेते हो। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो और आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए नहीं सुनो। हमारे मतलब की तो है नहीं ना, हम तो ठीक चल रहे हैं ना, कोई भी बात कर रहा, हमें क्या करना है? आप ठीक सेवा कर रहे हो, आप ज्ञान योग ठीक कर रहे हो, कोई बात बात कर भी रहा है, आपके मतलब की बात नहीं है तो आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? आप अपना एक्यूरेट रखो, टाइम वेस्ट नहीं करो। तो बाबा कहते हैं आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए नहीं सुनो और देखते हुए नहीं देखो। बेफजूल में हर बात में इंटरफेयर करना, टेस्ट लेना, बाबा कहते ये भी समय, श्वास, संकल्प सब वेस्ट गवाना है। इसलिए बाबा कहते जितनी जरूरत हो उतना ही सुनो, जितनी जरूरत हो उतना ही देखो। तो बाबा कहते हैं सुनते हुए नहीं सुनो और देखते हुए भी नहीं देखो। ओम शांति।